यकम जुलाई 2026 से भारत में कई अहम कवानीन और सरकारी फैसले नाफिज हो गए हैं जिनका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ेगा। सबसे बड़ी तब्दीली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 के नफाज की है। इस नए कानून के तहत देही इलाकों के अहल खानदानों को 125 दिन की जमानत शुदा उजरती मुलाजिमत का कानूनी हक दिया गया है। इसके साथ यौमिया औसत मजदूरी भी 298.8 रुपये से बढ़ाकर 327.4 रुपये कर दी गई है, यानी मजदूरों को औसतन 28.6 रुपये रोज़ाना ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी अहम खबर UIDAI की जानिब से है, जिसके मुताबिक यकम जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक UIDAI ऐप के ज़रिए आधार से मुंसलिक ईमेल एड्रेस अपडेट करना मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा। पहले इस सर्विस की फ़ीस 75 रुपये थी, जिसे आरज़ी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए फ़ीस में इजाफ़ा कर दिया गया है। अब 36 सफ़हात वाले आम पासपोर्ट की फ़ीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये, 60 सफ़हात वाले पासपोर्ट की फ़ीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने भी नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स नाफिज किए हैं। अगर कोई बैंक ग्राहक को गुमराह करके कोई मालियाती प्रोडक्ट फ़रोख्त करता है तो मुतासरा सारिफ को मुकर्ररा शराइत के तहत मुकम्मल रकम वापस लेने का हक़ होगा। इनकम टैक्स अदा करने वालों के लिए भी अहम इत्तला है। ITR 1 और ITR 2 जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर है। मुकर्ररा वक्त के बाद रिटर्न जमा कराने पर कानून के मुताबिक 5,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने अपने 5 रोज़ा सिस्टम माइग्रेशन और डेटाबेस अपग्रेड मुकम्मल होने के बाद तमाम ऑनलाइन खिदमात दोबारा बहाल कर दी हैं, जिससे लाखों मुलाजिमीन को सहूलत होगी। रेलवे के मुसाफिरों के लिए भी नई हिदायत जारी की गई हैं। अब बग़ैर टिकट सफ़र करने पर कम से कम 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा सफ़र का मुकम्मल किराया भी वसूल किया जाएगा। पहले कम से कम जुर्माना 250 रुपये था। ये तमाम तब्दीलियाँ यकम जुलाई 2026 से नाफिज हो चुकी हैं, इसलिए शहरियों के लिए ज़रूरी है कि वो नए क़वानीन और क़वाइद से आगाह रहें ताकि किसी भी इजाफ़ी फ़ीस या जुर्माने से बच सकें।